नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं और मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तब आपको वहाँ सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अब सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, आज की वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या आपको आवेदन करना पड़ेगा? आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है साथियों कि जब वैकेंसी में आप फॉर्म भरते हैं तभी आपसे कास्ट सर्टिफिकेट माँग लिया जाता है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट माँग लिया जाता है। तो तब भी आपको वहाँ उनके कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर डालने पड़ते हैं। तो इस केस में किस प्रकार से आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनरल कैटेगरी में आप अगर आवेदन करते हैं तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अगर आप एससी या एसटी या फिर कहें तो ओबीसी से आवेदन करते हैं तो उस केस में आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी के लिए माँगा जाता है। तब आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट कराना पड़ता है या फिर बनवाने की आवश्यकता होती है। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए साथियों क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेन बात तो ये है कि आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अन्यथा आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि सेंट्रल में आप किस कैटेगरी में आते हैं, ताकि आपको आवेदन करने में असुविधा ना हो और आराम से आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाए। और साथ में आपको सामान्य से डॉक्यूमेंट्स और भी रिक्वायरमेंट होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य कोई जाति का आपके पास साक्ष्य है तो वह डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायर होगा। सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको एक आवेदन की भी आवश्यकता होगी। वह आवेदन आपको प्रीफिल करना पड़ेगा। जिस भी फॉर्मेट में आपको प्राप्त होता है उस फॉर्मेट में आपको भरना पड़ेगा, ताकि आप उसे सबमिट करा पाएँ और आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए। साथ ही साथ आपको पासपोर्ट फोटो की आवश्यकता होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से 2 फॉर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। एससी-एसटी के लिए क्या फॉर्म रहता है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार का फॉर्म रहता है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, दोनों ही फॉर्म आपको गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल, तब भी आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, आराम से आप उसे प्राप्त कर लेंगे। अगर एससी-एसटी सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र के नाम से या फिर कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से अगर आप गूगल सर्च करेंगे, तब भी आपको फॉर्म आसानी से फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में ही मिल जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ साथ ही साथ कि किन-किन अधिकारियों को यह अधिकार है कि वह आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। फॉर्म के नीचे आपने देखा ही होगा, अगर आप दोनों ही फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ नीचे की तरफ इस तरह से इन अधिकारियों का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर फर्स्ट क्लास, सिटी मजिस्ट्रेट्स, एसडीएम और भी कोई तहसीलदार रैंक वगैरह जो भी ऑफिसर्स हैं, वह या फिर कहें तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वह आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरह से आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो सिंपली आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म भरकर उसके साथ ये जो सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है वह लगाना होगा, और आपको ई मित्रा पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। ध्यान रहे साथियों, उन सभी फॉर्म को जो संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहें तो सीधा आप तहसील कार्यालय संपर्क करें। अगर आपके पास पहले से स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वह लेकर आप संबंधित तहसील कार्यालय संपर्क करें। मैंने आपको फॉर्म बताई हैं, उन फॉर्म को आपको साथ में लेकर जाना होगा, उन फॉर्म को भरना होगा। लास्ट में जो संबंधित सक्षम अधिकारी हैं वह साइन सील करके आपका ऑफलाइन सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। कई केस में ऐसा होता है कि विभिन्न वैकेंसियों में विज्ञप्ति के साथ कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए होते हैं, वह फॉर्मेट्स आपको भरकर लगाने पड़ते हैं। तो उस केस में आप चाहें तो वह फॉर्मेट साथ में लेकर जा सकते हैं, उनसे भी आपका काम चल जाएगा। अन्यथा ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएँ सेंट्रल के लिए। आप चाहें तो ऑनलाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो ऑफ़लाइन बनवा सकते हैं। कहीं-कहीं तो अभी भी ऑफ़लाइन प्रक्रिया जारी है, तो वहाँ से आप ऑफ़लाइन ही बना पाएँगे। बाकी मैक्सिमम जगह अब
ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो ऑनलाइन ही आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अब तीसरी स्टेप यह रहने वाली है कि सत्यापन की प्रक्रिया, यानी कि अन्य जो भी रिपोर्ट्स आपके फॉर्म पर है, उन सभी का अवलोकन किया जाएगा। अगर वो सही पाई जाती हैं, तो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो वहीं से आपको ऑनलाइन ही प्राप्त होगा। आप चाहे तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँगे और प्रिंट करा सकते हैं, या फिर जहाँ से आपने आवेदन किया है, वही आपको प्रिंट प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने ऑफ़लाइन आवेदन किया है, तो आपको संबंधित तहसील या फिर जो भी संबंधित अधिकारी है, जहाँ आपने आपका आवेदन प्रस्तुत किया गया था, वहीं से आपको आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, प्राप्त हो जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में अब मैं आपको बता देता हूँ समय कितना लगने वाला है। कई केस में ऐसा होता है कि आपको 5 से 10 दिन रुकना पड़ेगा। कम से कम 5 से 10 दिन लग ही जाएँगे, तब जाकर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जारी हो पाएगा। अगर आपको अर्जेंटली नीड है, तो आप सीधा स्वयं से जाकर तहसील कार्यालय संपर्क करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे किसी कार्य हेतु अर्जेंट आवश्यक है, तो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, बताएँ ज़रूर। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।